हमारे इस आश्रम में आपका स्वागत है। तभी व्यापारी देखता है सामने एक तोता बैठा हुआ है। व्यापारी अंदर आश्रम में जाता है। तभी तोता कहता है, श्रीमान ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर से आए हैं और आपकी चोटों के निशान देखकर लग रहा है कि आपका सामना किसी जंगली जानवर से हुआ है। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मटके में शीतल जल ग्रहण कीजिए। यदि आपको भूख लगी है तो आप सामने रखी टोकरी से कुछ मीठे फल खा लीजिए। व्यापारी पानी पीता है, भूख तो लगी रही थी, वो कुछ मीठे फल खा लेता है। फिर वह तोते से पूछता है, यह आश्रम किसका है? तोता कहता है, यह आश्रम मेरे गुरुजी का है। तो वो कहाँ है? वह अभी हवन के लिए लकड़ियाँ लेने गए हैं, कुछ देर में आते ही होंगे। जब तक आप विश्राम कीजिए। कुछ समय बाद जब गुरुजी आश्रम में आते हैं, वह अपनी सर से लकड़ियाँ उतार कर रखते हैं। तभी उनकी नज़र सामने व्यापारी पर पड़ती है। व्यापारी भी उन्हें प्रणाम करने के लिए उठने लगता है। तभी गुरुजी उनकी चोटों के निशान देखकर कहते हैं, नहीं नहीं ठीक है, आप बैठे रहिए। तभी गुरुजी उनकी चोटों पर कुछ जड़ी बूटियां लगाते हैं और उन्हें विश्राम करने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद जब व्यापारी विश्राम करके उठता है तो गुरुजी पूछते, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? व्यापारी कहता है, आपकी लगाई गई जड़ी बूटियों से मेरे सारे घाव भर चुके हैं, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। व्यापारी कहता है, गुरुजी कृपया एक बात का रहस्य बताइए। गुरुजी बोलते हैं, पूछो। व्यापारी कहता है, जब मैं सुबह के समय जंगल से आ रहा था तो उस एक तोते ने मुझे लुटवा दिया, मुझे घायल करवा दिया और इस स्थिति में पहुंचा दिया, और अब इस दूसरे तोते ने मेरी जान बचाई। इस बात का क्या रहस्य? गुरुजी कहते हैं, इस बात का कोई रहस्य नहीं है। असल में ये दोनों ही तोते सगे भाई हैं। ये तोते कुछ साल पहले एक तूफान में बिछड़ गए थे। वह तोता जाकर डाकुओं के अड्डे पर गिरा और उनकी संगति में हो गया, और यह मेरे आश्रम में आकर गिरा और मेरी संगति में हो गया। व्यापारी कहता है, ठीक है गुरुजी, अब मैं चलता हूँ, और व्यापारी तोते को धन्यवाद कहता है। यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे हम संगति करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है।